हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग देखेंगे यूज रेफ हुक को कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट में। यूज रेफ इज़ अ रियली पावरफुल हुक जो हम लोग यूज़ करते हैं टू रेफरेंस अ वैल्यू जिसको हम लोग कभी रेंडर नहीं करना चाहते। सो इजीली समझने के लिए रेफ को हम लोग स्टेट जैसा कंसिडर कर सकते हैं, बट स्टेट एंड रेफ में एक मेन डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस है कि रेफ के कंपोनेंट्स के वैल्यूज़ कभी री रेंडर नहीं होते, राइट। अगर हम लोग यूज़ रेफ यूज़ करते हैं तो वो कभी भी कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता। एंड रेफ के वैल्यूज़ को कभी भी हम लोग इस रिटर्न ब्लॉक के अंदर नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि एज आई सेड वो कभी भी वैल्यूज़ को री रेंडर, वो कभी भी कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता, तो वो कभी भी हम लोग रिटर्न के बाद नहीं यूज़ करते। ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि यूज रेफ और यूज स्टेट में मेन डिफरेंस क्या होता है और दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक सिंपल एप्लीकेशन है विद अ इंक्रीमेंट बटन। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो इंक्रीमेंट की वैल्यू बढ़ती है और मुझे कंसोल लॉग में यहाँ पे वैल्यूज दिखते हैं। ठीक है। अभी अगर ये सेम चीज़ इंक्रीमेंट को मैं रेफ से करना चाहूँ तो मैं वो कैसे करूँगा? सबसे पहले मुझे यहाँ पे यूज रेफ को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो हम लोग कर सकते हैं कॉन्स्ट काउंटर रेफ इक्वल टू यूज रेफ हुक। और इसको सेम जैसे यूज स्टेट में हम लोग उसको इनिशियलाइज करते हैं एक वैल्यू से, यहाँ पे भी उसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का काउंटर रेफ। ठीक है। अच्छा, अभी इस फंक्शन के अंदर हम लोग काउंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो अभी हमें अगर काउंट की वैल्यू रेफ से बढ़ानी है तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? उसके लिए अच्छा, रेफ के अंदर जो भी रेफ का हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर जो भी वैल्यूज होता है ना, उसको एक्सेस करने के लिए हमें काउंटर रेफ डॉट करंट, ये जो करंट प्रॉपर्टी है उसको यूज करना पड़ता है। इस रेफ के अंदर एक करंट नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज करके हम लोग वैल्यूज को चेंज या वैल्यूज को म्यूटेट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग लिख दें काउंटर रेफ डॉट करंट प्लस प्लस, तो अभी जो भी रेफ की वैल्यू है, जो भी अभी इनिशियली जीरो है, वो इंक्रीमेंट होती जाएगी ऑन ईच बटन क्लिक। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंसोल किया है द कॉन्स्ट की वैल्यू जो कि यूज स्टेट के लिए चेंज हो रही है, अगर मैं सेम रेफ के लिए भी करूँ ड्यू टू यूज रेफ, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ काउंटर रेफ डॉट करंट, क्योंकि जो वैल्यू है वो करंट के अंदर मिलेगी हम लोग को। अच्छा, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होता है। तो यहाँ पे अभी मैं अगर इंक्रीमेंट को एक बार क्लिक करता हूँ तो मुझे दो कंसोल लॉग्स मिले। पहला कंसोल लॉग है कि काउंट वैल्यू ड्यू टू यूज स्टेट है 0 एंड काउंट वैल्यू ड्यू टू यूज रेफ है 1। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये 1 है, तो स्टेट की वैल्यू चेंज हुई है, बट यूज स्टेट में यहाँ ना वैल्यू 0 है बट यहाँ पे 1 है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि यूज स्टेट जब भी कोई वैल्यू चेंज करता है ना, वो हमेशा नेक्स्ट री रेंडर पे ही एक्सेसिबल होता है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे सिंपली स्टेट की वैल्यू को इंक्रीज करके कंसोल करें तो कभी भी वैल्यू इमीडिएटली चेंज होने के बाद हम लोग को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू चेंज होता है कंपोनेंट री रेंडर करता है, और जो चेंज्ड वैल्यू है वो हमेशा नेक्स्ट रेंडर पे ही अवेलेबल होते हैं। इसीलिए यूज स्टेट पे जब हम लोग जो काउंट की वैल्यू जो हम लोग स्टेट के मदद से चेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा है 0, बट यूज रेफ कभी भी कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता, उसकी वैल्यू हमेशा इमीडिएटली अवेलेबल होती है। इसीलिए जो वैल्यू हम लोग यूज रेफ से चेंज कर रहे हैं वो इमीडिएटली यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 1, और उसके बाद हम लोग को कंसोल में वो वैल्यू मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको अगर एक दो और बार इंक्रीमेंट करूँ तो क्या होगा? अभी देख सकते हो पहले इसकी वैल्यू 0 थी, जब भी मैंने इसको वापस क्लिक किया जब 2 हुआ उसकी वैल्यू, तब प्रीवियस जो वैल्यू थी यूज स्टेट की वो मिली, बट रेफ की हमेशा करंट वैल्यू। जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे यूज स्टेट की वैल्यू 3 है बट यूज स्टेट की यहाँ पे वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस रेंडर वाली वैल्यू थी। ठीक है। बट यूज रेफ में हमेशा हम लोगों को करंट वैल्यू मिलता है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा करंट होती है और ये कभी भी कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता। इसीलिए यूज रेफ के जो वैल्यूज होते हैं ना, वो हमें कंपोनेंट के अंदर जनरली हम लोग यूज नहीं करते। जनरली एक दो केसेस होते हैं जहाँ पे हमें यूज करना होता है, आई विल शो यू एज एन एग्जांपल, बट जनरली हम लोग उसको रेंडर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखते क्योंकि वो कभी भी कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल अगर सिनेरियो देखें यूज रेफ को यूज करने के लिए, तो वो
हम लोग जनरली रेफ को ना इनपुट्स जब हैंडल करते हैं तो हम लोग काफ़ी बार उसको यूज़ करते हैं। स्टेट के मदद से भी कर सकते हैं, बट हम लोग उसको रेफ के मदद से भी कर सकते हैं। तो वो अगर हम लोग देखें कैसे होता है, तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल इनपुट कंपोनेंट ले लूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं एक प्लेस होल्डर लगा दूँ, समथिंग, एंड इसको जल्दी से एक स्टाइल दे देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी मैं इसको फोकस करता हूँ ना इनपुट को, तब ये चेंज होता है। ठीक है, अच्छा मैं क्या चाहता हूँ, जब भी ये कंपोनेंट लोड हो ये ना ऑटोमेटिक फोकस करे। लेट्स से हम लोग के पास एक फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म में मल्टीपल फील्ड्स है। मैं चाहता हूँ कि जब भी ये फॉर्म लोड हो, जो उसकी पहली, ये सबसे पहले लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट ताकि ये कंफ्यूज ना करे। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक फॉर्म है, उसमें मल्टीपल इनपुट्स है, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो पहला इनपुट है ना उस पर फोकस रहे, ताकि यूजर को क्लिक ना करना पड़े पहले इनपुट पे टाइप करने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और इनपुट ले लूँ, ठीक है, 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, 2 इनपुट्स हैं, और मैं चाहता हूं कि जब भी ये कंपोनेंट पहली बार लोड हो तब यूजर को फोकस ना करना पड़े, ऑटोमेटिक जो पहला इनपुट है उस पर फोकस हो जाए। ये हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? ठीक है, अगर ऐसा फंक्शनैलिटी हम लोग को चाहिए अपने एप्लीकेशन में, तो ना हम लोग यूज रेफ का यूज कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट एक इनपुट रेफ ले लेते हैं, एक इनपुट रेफ नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसको देते हैं यूज रेफ। इनिशियली वैल्यू उसकी होगी नल। ठीक है, चलिए, इनिशियली है उसकी वैल्यू नल। अच्छा, अभी प्रीवियस जो भी वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग चाहते हैं कि पहला जब भी वेब पेज लोड हो, अगर ऑटोमेटिकली कुछ टास्क हम लोग को परफॉर्म करना हो, तो हम लोग हुक का यूज करते हैं जो कि है यूज इफेक्ट। तो यहाँ पे भी हमें यूज इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक यूज इफेक्ट लिख लेते हैं। डिपेंडेंसी अरे हम लोग एम्प्टी रखेंगे ताकि ये सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे ही काम करे। ठीक है, हमेशा वी डोंट वांट कि फोकस हो उस पर, फर्स्ट रेंडर पे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस। ठीक है, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, इट सेज कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड रीडिंग फोकस, क्योंकि ये ना इनिशियली क्या कहते हैं, नल वैल्यू पे, तो वो ना रीड नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग ऑप्शनल चेनिंग भी बोलते हैं, कि इनिशियली अगर उसकी वैल्यू नल है तो कंसिडर मत करो, वेट फॉर इट, जब होगा तब करना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिखा इतना सा कोड, ठीक है, फोकस करने के लिए। बट अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ना फोकस होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रेफ को डिक्लेयर तो किया, हम लोगों ने फोकस करने के लिए कोड तो लिखा, बट हम लोगों ने ना कभी इस रेफ को असाइन नहीं किया। अच्छा, तो इस रेफ को हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट पे असाइन करना पड़ेगा। कैसे? रेफ इक्वल टू इनपुट रेफ। तो इसके बाद अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली फोकस हो रहा है। मैं रिफ्रेश करूंगा तो फोकस होगा एंड आई कैन स्टार्ट राइटिंग। रिफ्रेश करूं, फोकस एंड आई कैन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन था अबाउट यूज रेफ एंड कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो इनपुट के जैसे हम लोग ऑन चेंज में वैल्यूज लेते हैं, वो भी यू कैन डू यूजिंग यूज रेफ। द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो टू कंक्लूड, यूज रेफ एक ऐसा हुक है जिसको हम लोग स्टेट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। बट मेन डिफरेंस जो यूज स्टेट और यूज रेफ का होता है कि यूज रेफ कभी भी उसकी वैल्यूज जब हम लोग चेंज करते हैं वो कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता। ठीक है, यूज स्टेट की वैल्यूज जब भी चेंज होती है वो कंपोनेंट को री रेंडर करता है और नेक्स्ट रेंडर पे जो लेटेस्ट वैल्यू है वो एक्सेसिबल होती है। यूज रेफ की वैल्यूज अगर म्यूटेट कर रहे हैं, अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इमीडिएटली अवेलेबल होती है, बट वो कभी भी कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता। ठीक है, आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर था एंड आप लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।